हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो जैसे मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ कि आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी डेफिनेशन ढूंढने के लिए। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको, मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर रिसर्च करके वो डेफिनेशन आपके पास लाती हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो यहाँ वहाँ प्रॉपर डेफिनेशंस ढूंढने में। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि आपको समझ तो सब आया होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो, मतलब आपको वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते हैं। जैसे आपको समझ तो आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हो इसमें, जिसमें 2 मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देती हूँ जिससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिले और आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो प्रॉपर डेफिनेशन ढूंढने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। The term elasticity was developed by Alfred Marshall and is used to measure the relationship between price and quantity demanded। तो इसमें होता क्या है, जो इलास्टिसिटी एक टर्म है जो एल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप की हुई थी और इसको हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए। मैं आपको वो बोलती हूँ वो क्या होता है। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जैसे हम देखिए, द लॉ स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी विल इंक्रीज। देखिए, वो लॉ हमें ये बोलता है जो ही हम किसी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड की जो प्राइस है हम उसको कम कर देते हैं, तो उसकी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाती है। या आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, जो ही हमारे यहाँ किसी भी ब्रांड पे या कोई भी जगह, किसी भी शॉप पे सेल लगी हुई होती है, तो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है उस चीज़ के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कोई बात नहीं, अभी उनका ये पीरियड चल रहा है तो हमारा तो फ़ायदा है, हम एक के बदले 2 ले जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो वो भी सेल पे आ जाते हैं। एंड देन अगर उनका बूम पीरियड चल रहा है लेकिन उनकी जो ये प्राइस है वो भी बढ़ रही है, तो आप प्रेफर करोगे वो खरीदने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो ही प्राइस बढ़ जाता है उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, डिमांड कम हो जाती है। एंड जो ही प्राइस ज़्यादा हो जाता है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इट हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। It explains only the direction of the change in demand and not the extent of change। देखिए, इसमें होता क्या था, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये तो बताता था कि अगर प्राइस को हम बढ़ाएंगे तो जो इसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, अगर प्राइस को घटाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये लॉ हमें बोलता था, लेकिन ये हमें बस इतना बोलता था डायरेक्शन ऑफ चेंज, डिमांड में कितनी फ़र्क आएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। मतलब हमें खाली ये डायरेक्ट करता था, डायरेक्शन बोलता था, कम होती है या ज़्यादा होती है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है किस डिग्री में चेंज आई है, कितने % चेंज आई है। अगर हमने प्राइस की ये % चेंज की, कुछ % चेंज की, डिमांड पे कितना % चेंज आया है, तो इसमें हम डिग्री ऑफ चेंज देखते हैं, कितना चेंज आया है, कितना फ़र्क आया है, टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, इसमें हम बस डायरेक्शन देखते थे, हाँ चेंज आया है, या तो बढ़ गया है या तो कम हो गया है। ठीक है, इसमें हम लेकिन क्या देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, इसमें डिग्री ऑफ चेंज देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बोलता है, अगर हम क्वांटिटी डिमांड हमारी जो डिमांड है वो क्या रेस्पॉन्ड करती है अगर हम किसी भी वेरिएबल में चेंज लाए जिस पे डिमांड डिपेंडेंट हो। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारी प्राइस है, पहले हम अपना प्राइस ले लेते हैं। आपकी डिमांड डिपेंडेंट है प्राइस पे। जैसे आप कोई चीज़ ले लेते हैं जो आपके लिए एसेंशियल आइटम है, वो आप ले जाते हैं अपने घर के हिसाब से, एक महीने के हिसाब से, लेकिन जो ही उसके प्राइस में फ़र्क आए, ठीक है, अगर कोई चीज़ आप ले रहे हैं 300 रुपीज़ में, अभी वो उनका सेल चल रहा है 200 में आपको मिल जाता है वो, या 300 में आपको 2 चीज़ें मिल जाती है। आप सोचोगे नेक्स्ट मंथ क्यों लेना है, अभी ले लेते हैं क्योंकि अभी उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, कम है प्राइस, तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि लेकिन डिमांड किस वजह से बढ़ी, क्योंकि प्राइस में चेंज आया। राइट, जब प्राइस में चेंज आया, वो एक वेरिएबल होता है जिस पे आपकी डिमांड डिपेंडेंट है।
ठीक है। अब जो ही हमारे पास इनकम है वो भी एक वेरिएबल है जिस पे आपकी डिमांड डिपेंडेंट होती है। किसी की कम इनकम होती है वो उतना ही खरीदता है, किसी की जब ज़्यादा इनकम हो जाती है वो अच्छे आइटम्स के लिए जाता है, वो लग्जरी आइटम्स को परचेज करता है। तो यहाँ पे कहना क्या है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में चेंज लाते हैं जिस पे डिमांड डिपेंडेंट हो, जैसे प्राइस है, इनकम है, इस पे हमारी डिमांड डिपेंडेंट हो, अगर इन चीज़ों में चेंज आई, इन वेरिएबल्स में चेंज आई, तो जो डिमांड क्या रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। ये सेम वही है जो मैंने आपको बोला, ये बस डेफिनेशन है, आप क्या लिख सकते हो एग्जाम में। और ये भी लिख सकते हैं इट इज़ अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बोला कितना परसेंट चेंज हो रहा है डिमांड में, बाय किस वजह से, अगर हम किसी भी वेरिएबल में चेंज लाते हैं जिस पे हमारी डिमांड डिपेंडेंट हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।